बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गरम घी में करेले डालें और कमाल देखें, इतने मज़े के इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब करेले ले लिए हैं। एक करेले को हम इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम अंदर से बीज जो हैं वो निकाल देंगे। इस तरीके से आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं और चम्मच की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने करेले के अंदर से इस तरीके से बीज निकाल लिए हैं। सारे बीज निकालने के बाद हम करेले की कटिंग करेंगे। छिलके वगैरह हमने नहीं उतारे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे, ना तो ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ज़्यादा पतले होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे करेले इसी तरीके से काटने के बाद इनको मैं एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। करेलों को बड़े सी बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इनको नमक लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैं इसके ऊपर भर भर के नमक डाल रही हूँ। जितना ज़्यादा नमक डालेंगे उतनी ही कड़वाहट इसकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 चम्मच नमक डाल दिया है। 1 चम्मच इसके ऊपर हम हल्दी शामिल करेंगे, ताकि हल्दी जो है ये भी अच्छी तरह से करेलों की कड़वाहट को दूर करने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों को इस तरीके से हिलाते हुए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर और नमक डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि करेले थोड़े से ज़्यादा हैं तो नमक भी इसमें ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं करेले हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इन्होंने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है, यानी कि इनका कड़वा पानी जो है ये बाहर निकल आया है। अब हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है, अच्छी तरह से धो लेना है, तकरीबन 3 से 4 पानी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 दफ़ा इनको अच्छी तरह से धो के इनको सुखा लिया है। मैंने जो है पीलो का कवर होता है उसके अंदर डाल के इनको ड्राई कर लिया था, ड्राई मशीन में डाल के। अगर आपके पास भी वक़्त कम हो तो आप भी इस तरीके से इनका पानी निचोड़ सकते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली घी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद अपने करेले इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो इनको हम लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम होगी तो क्या होगा कि करेले हमारे बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कड़वे बनेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस स्टेज पे आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि करेलों के जो नीचे आंच है वो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको भून रही हूँ। इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज डालेंगे, जो कि मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। तो प्याज शामिल करने के बाद हम करेलों को दोबारा से इस तरीके से भुनेंगे ताकि प्याज करेलों में अच्छी तरह से भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कटिंग किए हुए टमाटर शामिल करेंगे, जो कि मैंने 4 टमाटर लिए थे, इनको चॉप कर लिया था। साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें कटी हुई शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। नमक जो है ये हम टेस्ट के हिसाब से ही शामिल करेंगे, क्योंकि करेलों को पहले से नमक लगा हुआ होता है तो थोड़ा ही जाएगा इसमें। तो 1.5 किलो तकरीबन करेले हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 2 चुटकी इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद और कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा, बस यही 2 से 3 मसाले जो हैं होते हैं ये हमारे किचन में मौजूद होते हैं, यही हम इसमें डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है ये करेलों के साथ अच्छी तरह से लग जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन स्टीम पे इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं
माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे शानदार करेले जो है ये तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी करेले हमारे रेडी हुए हैं। आप भी इस तरीके से बनाया करें। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।